नमस्कार दर्शकों। आज हम पहुंचे हैं पंजाब के जिला रोपड़ के गांव हंबेवाल में, जहां 3 सदस्यों का यह परिवार पिता के जाने के बाद काफी मुश्किल हालातों में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। परिवार के पास अपना मकान नहीं है। यह अपने देवर के घर में रह रहे हैं। घर में 2 बच्चे हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनका खर्च उठाना परिवार के लिए बेहद कठिन हो गया था। परिवार की मुखिया बलविंदर कौर जी टेलर का काम करके महीने के लगभग 2000 से 3000 रुपये ही कमा पाती हैं। इतनी कमाई में राशन, बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरी खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था। हालांकि इनके पास अपना एक प्लॉट खाली पड़ा है, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे अपना घर नहीं बनवा पा रहे थे। परिवार के मुखिया का देहांत भी लगभग 1 साल पहले हो चुका है, जिसके बाद जिम्मेदारियों का पूरा बोझ बलविंदर कौर जी पर आ गया। इसी दौरान जब संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम को इस परिवार के बारे में जानकारी मिली, तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इस परिवार को राशन सामग्री उपलब्ध करवाई गई और बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा करने का आदेश दिया गया। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब जी का एसए न्यूज़ पंजाब पर। आज एसए न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची है गांव हंबेवाल, तहसील नंगल, जिला रोपड़, पंजाब में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, यहाँ पर एक गरीब असहाय परिवार को राशन और अन्य राहत की सामग्री देने के लिए पहुंचे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक फ्लेक्स भी देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम का, जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जो सुनता है गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। जी हाँ दर्शकों, ये वो 5 चीज़ें होती हैं जिनको लेकर एक इंसान अपने पूरे जीवन काल में सबसे ज़्यादा दुखी रहता है, और इन्हीं 5 चीज़ों को मुख्य बनाते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की है। और इसी मुहिम के तहत जो है गरीब और असहाय परिवारों की सहायता की जा रही है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के काफ़ी सारे जो यहाँ पर सेवादार हैं, आज उस परिवार की सहायता के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, और यहीं से अभी वो सारी की सारी राहत की सामग्री जो है अभी उस परिवार के घर की ओर लेकर जाई जा रही है। सबसे पहले हम आगे चलकर उस परिवार से बातचीत करेंगे, घर की स्थिति देखेंगे कि किस स्थिति में वो परिवार अपना गुजारा कर रहा है, और ये भी देखेंगे कि आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उस परिवार की सहायता के लिए कौन कौन सी राहत की सामग्री लेकर आए हैं। चोंच भर ले गई नदी को घट्यों न नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। दर्शकों, अभी सबसे पहले हम आपको इस घर की स्थिति के बारे में हम आपको बताएंगे कि किस स्थिति में जो ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है। अभी सबसे पहले हम आपको ये मेन गेट दिखाएंगे कि ये जो घर है, इसमें ये जो मेन गेट लगा हुआ है, ये जो टीन की जो चादर होती है उसके द्वारा जो है ये बनाया गया है। इसकी स्थिति की अगर बात करें तो ये बिल्कुल ठीक ठाक जो है ये मेन गेट बना हुआ है। अंदर की ओर जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो ये इस परिवार का घर है, और इस और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है इस परिवार के बाथरूम बने हुए हैं, जिनकी स्थिति अभी जैसे हम बाहर से देख रहे हैं तो बाहर से देखने में इनकी स्थिति जो है ठीक लग रही है। ये बाथरूम बने हुए हैं, लोहे के दरवाजे हैं, ठीक स्थिति है, और ये इंडियन सीट है कि ये लगाई गई है। इसी के साथ एक ये दूसरा पोर्शन है बाथरूम का, जिसकी स्थिति भी हम आपको जैसे दिखा रहे हैं। तो ओवरऑल देखने में जो बाथरूम की जो स्थिति है वो हमें देखने में ठीक लगी है। आगे की ओर हम आपको लेकर चलते हैं। इस परिवार के घर में सिर्फ एक यही छोटा सा पोर्शन है, ये पोर्शन हम आपको दिखाएंगे। जैसे ही हम यहाँ से अंदर आ रहे हैं तो जो सबसे पहले अगर दरवाजे की ही बात करें तो दरवाज़ा यहाँ पर लोहे का बना हुआ है, ठीक स्थिति है। आगे की ओर जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो ये इस कमरे की स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हो
कि ओवरऑल देखने में इस कमरे में किसी भी चीज़ की कोई कमी हमें देखने को नहीं मिल रही। इसी के साथ यहाँ पर भी बिल्कुल ठीक जो व्यवस्था है ये यहाँ पर बनी हुई है। इस परिवार का एक दूसरा कमरा है, एक बार ये भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक दूसरा कमरा है और ऊपर की अगर हम बात करें छत की, तो यहाँ पर टीन की जो छत है ये एक छोटे से पोर्शन में जो है ये बनाई गई है। दूसरी ओर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो है इस परिवार का किचन है। किचन में किसी भी प्रकार का यहाँ पर दरवाज़ा नहीं है और जैसे छत की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई पक्का जो लेंटर होता है वो यहाँ पर नहीं है। ये एक टीन की छत है और टीन भी जो है काफ़ी पुरानी हो चुकी है, जगह जगह से जो है जंग जो है टीन पे लगा हुआ है। ये किचन है, हम जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुल मिला के अगर हम यहाँ पर किचन की स्थिति की बात करें तो ये भी ठीक ठाक बनी हुई है। तो दर्शकों, ये जो सारा अभी हमने आपको सारा घर दिखाया था, ये अभी यहाँ पर जो है परिवार रह रहा है। लेकिन ये जो सारा प्लॉट है, ये जो अभी आप मेरे पीछे यहाँ पे देख रहे हो, ये प्लॉट इस परिवार का अपना है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इस परिवार के पास अपना कोई भी घर नहीं है। अभी हम परिवार से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि परिवार की ऐसी क्या मजबूरियां रही हैं जिसकी वजह से आज ये परिवार जो है इतना ज़्यादा लाचार हो चुका है। आज इस परिवार की जो सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार भी यहाँ पर आए हुए हैं। परिवार सारा का सारा यहाँ पर बैठा हुआ। अभी एक बार इस परिवार से ही हम बातचीत करेंगे। दर्शकों, ये यहाँ पर सारा का सारा परिवार जो है ये बैठा हुआ है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर 3 सदस्य हैं, अभी हम इन्हीं से बातचीत करेंगे। नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी। क्या नाम है जी आपका? बलविंदर कौर। आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? तीनों हैं जी। अच्छा, आप ये 3, ये आपके 2 बच्चे हैं? हाँ जी। अच्छा, तो एक आप है, ये आपके 2 बच्चे हैं। तो आपने अपने पति का जिक्र नहीं किया। मेरे पति नहीं जी हैगे। आपके पति को क्या हो गया, वो कहाँ पे हैं? उन्हें अटैक हो गया सी, डेथ हो गई जी। अच्छा, आपके पति की मृत्यु हो गई। हाँ जी। कितने समय पहले हो गई आपके पति की मृत्यु? साल हो गया जी। 1 साल हो गया। हाँ जी। अच्छा, उनको अटैक आए थे, इसकी वजह से मृत्यु हुई। हाँ जी। हाँ जी। और भी कोई दिक्कतें थी भाई साहब को? नहीं नहीं, और तो कोई नहीं थी। वैसे उनको ना थोड़ा दौरा पड़ता था, 3 साल बाद ना वो पड़ता था। तो बहन जी, जैसे आपने अपने पति के बारे में बताया कि उन्हें अटैक हुआ था, उन्हें दौरा भी पड़ता था, तो उनका इलाज वगैरह भी चल रहा था कहीं से? हाँ जी जी, तो मतलब पिंड च डॉक्टर सीगा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ठीक हो ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। जी। हाँ जी। तो ये जो दौरा जो दिल का अटैक उन्हें हुआ, ये अचानक ही हो गया सब कुछ फिर? हाँ जी। हाँ जी, ये तो अचानक ही होया जी। तो आप इस वक्त जिस घर में रह रही हो, ये भी घर ये आपका अपना है या फिर ये किराए पर है? नहीं नहीं, ये बड़ी बाजी होता है जी। अच्छा, ये आपका खुद का घर नहीं है? नहीं जी। जी। तो दर्शकों, अभी जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि ये जिस घर में ये परिवार इस वक्त यहाँ पर रह रहा है, ये इनका अपना भी नहीं है। जो हमने प्लॉट अभी आपको बाहर खाली दिखाया था, वही जो प्लॉट है अभी इस परिवार का अपना है। इस परिवार के पास अपना कोई भी घर नहीं है और ये जो अपने रिलेटिव्स के घर जो हैं ये यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन जब से आपके पति की मृत्यु हुई है, तब से फिर आपके घर का गुजारा किस तरह से चल रहा है फिर? मैं शॉप पे लगी हुई हैं जी। क्या काम करते हो आप फिर? मैं सिलाई कर दी जी। आप सिलाई करते हो? हाँ जी। तो आपको 1 महीने के कितनी की तनख्वाह मिल जाती है? तनख्वाह नहीं भाजी मिलती, मेरा उत्थे कमीशन का हिसाब है, 100 रुपया देंदे। अच्छा, 1 दिन का सिर्फ 100 रुपये ही देते हैं आपको? तो एक सूट निकल जाए, एक सूट का 100 रुपया देंदे जी। जी। तो मतलब 1 महीने का कितना का लगभग हो जाता होगा? 2-3 हज़ार रुपया हो जाता जी। 2-3 हज़ार सिर्फ? जी। और ये जो आपके ये जो 2 बच्चे हैं, ये पढ़ाई भी करते हैं? हाँ जी। हाँ जी, करते हैं जी। ये कौन कौन से स्कूल में है ये? बेटा 6 क्लास च जी, बेटी 11वीं च जी। जी। बेटा, क्या नाम है आपका? खुशप्रीत। कौन सी क्लास में हो आप? 11वीं। आपके स्कूल का क्या नाम है? सरकारी सेकेंडरी कन्या स्कूल।
बेटा आपका क्या नाम है? उपिंदर सिंह, कौन सी क्लास में हो? 6वीं। जी। नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी। तो अभी दर्शकों, जैसे कि हमने ये परिवार से यहाँ पर बातचीत करी है, बहुत ही नाजुक दौर से जो है ये परिवार इस वक्त यहाँ से गुजर रहा है, क्योंकि जैसे बहन जी ने बताया कि उनके जो पति की मृत्यु है वो 1 साल पहले हो चुकी है। तो हम देख सकते हैं कि परिवार का जो सारा का सारा भार होता है वो बहन जी के सिर पर आ गया है। अब बहन जी भी मजबूरी में, उन्हें भी कामकाज करना पड़ता है। महीने के मुश्किल से 2-3 हज़ार ही वो कमा पाती है, और 2-3 हज़ार में हम ये समझ सकते हैं कि आज के इस महंगाई के दौर में वो अपने इस 2-3 हज़ार में किस तरह से गुजारा करते होंगे, क्योंकि 2 ये बच्चे भी हैं। जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में हज़ार तरह के खर्चे होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि पैसों की तरफ से जो है ये परिवार बहुत ही ज़्यादा तंग है। बहन जी, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भावुक हो चुके हैं, और भावुक होना बनता भी है, क्योंकि इस परिवार की स्थिति ही कुछ इस तरह से है। बच्चे भी हम देख सकते हैं कि जिन बच्चों के सिर पे बाप का जो पंजा नहीं होता, उन बच्चों के ऊपर भी क्या बीतती होगी। तो ये बच्चे भी आज इस दुख में दुखी हैं। तो ये बहुत ही दुखद घटना जो है इस परिवार के साथ यहाँ पर घटी है। बहन जी भी काफ़ी ज़्यादा भावुक हो चुके हैं, और ज़्यादा ये बातचीत भी कर नहीं पा रहे हैं। अभी हम सबसे पहले अभी आगे चलकर अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से ही बातचीत करेंगे, और ये देखेंगे कि इस परिवार की सहायता के लिए आज कौन-कौन सी राहत की सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजी गई है। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। दर्शकों, अभी जैसे कि हम भी यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारी जो राहत की सामग्री है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार यहाँ पर लेकर आए हैं। अब इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, आज इस परिवार की सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने कौन-कौन सी राहत की सामग्री भिजवाई है? हाँ जी सत्सव जी, बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम में गरीब और असहाय परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी जीने की उम्मीद है, एक बहुत बड़ा सहारा कह सकते हैं। फिर भी मैं बताना चाहूँगा जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार के लिए, एक बहन के लिए जो एक किचन में ज़रूरी सामग्री होती है वो सारी भेजी गई है। जैसे कि आश्रम की तरफ से घर में बनाने के लिए ज़रूरी वस्तुएँ होती है, आश्रम की तरफ से 23 प्रकार की यहाँ पे जो राशन है वो भेजा गया है। फिर भी आपको 1 बाय 1 मैं बताना चाहूँगा इसके लिए। इस परिवार के लिए 15 किलो तो आटा है गेहूं का, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और 5 किलो ही अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे चावल दिए गए हैं। उसको बताना चाहूँगा आपको मैं, 15 किलो गेहूं का आटा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का जी। उसके बाद बताना चाहूँगा 2.5 किलो ही चावल है, बढ़िया क्वालिटी के। उसके बाद 2 किलो चीनी है जी, अच्छी क्वालिटी की, और चाय बनाने के लिए टाटा की अच्छी चाय यहाँ पे दी गई है जी। उसके बाद बताना चाहूँगा आपको मैं, चाय बनाने के लिए सूखा दूध एवरीडे का दिया गया है, जिसमें चाय भी बना सकते हैं और बच्चे को भी इसको पी सकते हैं घोल के। उसके बताना चाहूँगा सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे आलू दिए गए हैं तकरीबन 2.5 किलो, और सब्जी बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे प्याज भी दी गई है 2.5 किलो। उसके बाद दालों की बात की जाए तो यहाँ पे 4 प्रकार की दालें दी गई है, जिसमें बताना चाहूँगा पीली मूँग की दाल है, हरी मूँग की दाल है, चना दाल है, काले चने हैं। उसके बाद कड़ी बनाने के लिए या और घर में सामग्री बनाने के लिए यहाँ पे बेसन भी अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे दिया गया है। जैसे क्या है, अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे दलिया भी दिया गया है। और घर में क्या होता है कि वह सब्जी बनाने का टाइम ना हो तो घर में अच्छी क्वालिटी के अचार दिया गया है, जिसके साथ हम चपातियाँ खाना खा सकते हैं। और सब्जी बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी का 1 लीटर जो सरसों का यहाँ पे तेल भी यहाँ पे दिया गया है। उसको बताना चाहूँगा सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे सभी प्रकार के मसाले दिए गए हैं, जिसमें बताना चाहूँगा धनिया पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है, हल्दी है और जीरा दिया गया यहाँ पे। और सब्जी बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे टाटा का 1 किलो का नमक भी साथ में यहाँ पे दिया गया। उसके बाद बताना चाहूँगा नहाने धोने की बात की जाए तो कपड़े धोने के लिए अच्छी कंपनी का जो यहाँ पे सर्फ दिया गया है, और कपड़े धोने के लिए यहाँ पे साबुन भी यहाँ पे 1 किलो की पैकिंग है
दिया गया है। उसके बाद नहाने के लिए परिवार के लिए यहाँ पे गोदरेज नंबर 1 का यहाँ पे साबुन भी यहाँ पे दिया गया है जी। और बताना चाहूँगा और संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जैसे गुरु जी का नारा है संत रामपाल जी महाराज का, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। बात की जाए रोटी की तो यहाँ पे राशन दिया गया है। कपड़े की बात की जाए जैसे परिवार की रिक्वायरमेंट होगी तो संत रामपाल जी महाराज के पास प्रार्थना लगाने के बाद वही यहाँ पे दिया जाता है। शिक्षा की बात की जाए संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, यदि बच्चे पढ़ना चाहते हैं, घर में समर्थता नहीं है पढ़ाने की, तो आश्रम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि उन बच्चों की पढ़ाई भी यहाँ पे करवाई जाती है। और चिकित्सा की बात की जाए, घर में कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज साथ देते हैं जी। जी दर्शकों, तो जैसे कि अभी हमने ये सारी की सारी राहत की सामग्री देखी है कि आज इस परिवार की सहायता के लिए ये कुल मिला के 23 प्रकार की जो सामग्री है आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भिजवाई गई है। अगर हम एक बार बात करें तो यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 15 किलो यहाँ पर गेहूँ के आटे की थैली भेजी गई है। इसी के साथ यहाँ पर 2.5 किलो यहाँ पर ये चावल दिए गए हैं, 2 किलो यहाँ पर चीनी दी गई है। इसी के साथ दूध पीने के लिए सूखा दूध भी यहाँ पर दिया गया है और चाय बनाने के लिए जो चाय पत्ती है ये भी इस परिवार को यहाँ पर दी गई है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना जो है परिवार को ना करना पड़े। इसी के साथ इस और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सरसों का तेल दिया गया खाना बनाने के लिए। हर छोटी से छोटी चीज़ का भी बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर ध्यान रखा गया है। यहाँ पर ये एक डब्बा जो है ये अचार भी इस परिवार को यहाँ पर दिया गया है। इसी के साथ दलिया पौष्टिक आहार होता है ये भी यहाँ पर दिया गया है, बेसन दिया गया है ताकि परिवार कढ़ी वगैरह भी बना के खा सके। 4 प्रकार की यहाँ पर दालें भेजी गई हैं। सब्जियों की अगर एक बार बात करें तो यहाँ पर 2.5 किलो आलू और प्याज ये दिए गए हैं। इसी के साथ हर प्रकार के यहाँ पर मसाले ये दिए गए हैं ताकि खाना बनाने में किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। इसी के साथ अगर एक बार नमक की बात करें तो टाटा कंपनी की जो नमक है ये यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर कोई भी इस तरह का सामान नहीं है जो कोई ऐसे ही लूज़ आइटम यहाँ पर उठा के दे दी गई हो। हर एक चीज़ यहाँ पर प्रॉपर एक ब्रांड के तहत जो है वो यहाँ पर प्रदान की गई है इस परिवार को। ये तो सारी हो गई खाने पीने की सामग्री। इसी के साथ अगर बात करें नहाने धोने की तो वो भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जो ये डिटर्जेंट पाउडर होता है कपड़े धोने वाला ये यहाँ पर दिया गया है। कपड़े धोने के लिए जो साबुन दिया होता है वो भी यहाँ पर दिया गया। और नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 कंपनी की जो 2 टिक्कियाँ साबुन है ये भी इस परिवार को आज यहाँ पर ज़रूरत के हिसाब से जो है सभी की सभी चीज़ें यहाँ पर मुहैया करवाई गई हैं। एक बार दोबारा से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के पास ही आएंगे हम। सर, जैसे अभी हमने ये सारी की सारी जो राहत की सामग्री है ये देखी है, लेकिन हमें पता है कि ये सिर्फ एक सीमित समय के लिए ही है। तो सर, इस परिवार की जो ज़रूरतें हैं ये ज़्यादा हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं बच्चे जो हैं अभी छोटे हैं, पढ़ाई करते हैं। बहन जी भी ज़्यादा खर्च वो कर नहीं सकते, उनकी भी जो सिर्फ 2 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 की ही आमदन है। तो ये जो सहायता है ये सिर्फ आज के लिए ही दी जाएगी या आगे भी आप कुछ अरेंजमेंट करोगे? देखो, जो संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, अभी जिस परिवार में ये अन्नपूर्णा मुहिम जाती है, राशन सामग्री जाती है, तो गुरु जी बताते हैं कि ये सेवा बच्चों उस परिवार को तब तक देनी है जब तक वो परिवार द्वारा समर्थ नहीं हो जाता कमाने के। जैसे कि इस बहन है, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, जो बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब ये है कि जब तक ये बच्चे पढ़ लिख के कहीं जॉब नहीं लग जाते, या बहन है कोई अच्छी जॉब पर नहीं लग जाती कि अपना घर का गुजारा चलाने के लायक हो जाए, तब तक इनको ये जो राहत सामग्री है ये दी जाएगी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। जब तक ये समर्थ नहीं हो जाते तब तक देंगे। उसके लिए चाहे इनको 1 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए या 2 साल लग जाए, इसमें समय की कोई कंडीशन नहीं है। ये है, क्लियर है। ये सपोर्ट रहेगी संत रामपाल जी महाराज की, इनको लगातार रहेगी जब तक ये कमाने के समर्थ नहीं हो जाते जी। तो सर, जैसे जब ये सारी सामग्री जो है ये ख़त्म हो जाएगी उसके बाद फिर ये आप लोगों से कांटेक्ट किस तरह से करेंगे, इसकी क्या व्यवस्था रहेगी? देखो, बताना चाहूँगा, राशन ख़त्म होने से पहले जैसे कि संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, तो आश्रम की तरफ से इनको एक विजिटिंग कार्ड दिया जाएगा। इसके ऊपर जो आश्रम के नंबर है, राशन ख़त्म होने से 2 दिन पहले ही ये हमें कॉल करेंगे। मैं आपके सामने इनको ये कार्ड भी देना चाहूँगा। बहन जी को हम ये कार्ड देंगे। बहन जी, आपने राशन ख़त्म होने से 2 दिन पहले इन नंबरों के ऊपर फ़ोन कर देना है, ठीक है? जैसे आप कॉल करेंगे तो ख़त्म होने से 2 दिन पहले आपको यहाँ पे ये राशन जैसे आज दिया गया ऐसे ही मिल जाएगा। ये लीजिए जी दर्शकों, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो कार्ड है संत रामपाल जी महाराज जी का सेवादारों के द्वारा ये दिया गया। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके ऊपर आश्रम के ये 2 नंबर लिखे हुए हैं।
बहन जी, जैसे अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने बोला कि जब भी आपका ये राशन जो है ख़त्म होने वाला होगा, तो आपने 1 या 2 दिन पहले जो है इन लोगों को फ़ोन कर देना है। जिस तरह से आज ये सारी की सारी सामग्री आई है, या फिर आपकी कोई और भी अगर ज़रूरतें होंगी, तो वो भी आपने इस संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य को बता देनी है। तो ये जो सारी की सारी रात की सामग्री है आपके पास यहाँ पर पहुँचा दी जाएगी। तो यहाँ पर सर से हम एक और सवाल करेंगे। सर, जैसे अभी हमने ये फ्लेक्स भी देखा है जिसके ऊपर ये कुल 5 चीज़ें लिखी हुई हैं: रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। इस परिवार की अभी हाल-फिलहाल की ज़रूरत थी रोटी की, तो रोटी की तो समस्या आपने हल कर दी। लेकिन अभी जैसे हम देख सकते हैं कि बच्चे छोटे हैं, इनको आगे एजुकेशन के लिए कुछ और भी चीज़ें फ्यूचर में चाहिए हो सकती हैं। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो सर जी बताना चाहूँगा, जैसे गुरु जी का मेन स्लोगन है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। अब बात की जाए रोटी की, तो राशन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद बताना चाहूँगा, कपड़ों की बात की जाए, तो यदि ये परिवार हमें रिक्वायर करेगा कि हमारे बच्चों के लिए कपड़ों की दिक्कत है, तो वो भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको मुहैया करवाई जाएगी, चाहे वो गर्मियों को हो चाहे वो सर्दियों के हो। उसके बाद की जाए शिक्षा की, जैसे बच्चे अभी छोटे हैं, पढ़ रहे हैं और इनको पढ़ने के टाइम में सरकारी स्कूल के टाइम में इनको कोई वर्दी की ज़रूरत है, या बुक्स की, या नोट बुक्स की ज़रूरत है, कॉपी पेन की ज़रूरत है, वो भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको और आश्रम की तरफ से बिल्कुल फ्री मुहैया करवाई जाएगी। उसके बाद की जाए बात चिकित्सा की, जैसे घर में हर कोई रूटीन कोई ना कोई बीमार हो जाता है, कोई ऐसा बीमारी हो जाए कि जिसका मतलब कि खर्चा ज़्यादा हो, तो संत रामपाल जी महाराज का ये भी आदेश है, तो उस परिवार के लिए हमने दवाइयाँ जो सरकारी अस्पताल के थ्रू है वो भी हमने मुहैया करवा के इनको देनी ही देनी है। उसके बाद बात की जाए मकान की, जैसे ये बहन कहती है कि हम अपने जेठ के मकान में रहते हैं, इनका प्लाट खाली है, इसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज के पास इनकी प्रार्थना लगाएंगे। जो संत रामपाल जी महाराज का आदेश आएगा वो इस परिवार को हम बता देंगे जी। जी। तो दर्शकों, बहुत ही अच्छे ढंग से जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, इन्होंने ये सारी की सारी मुहिम के बारे में हमें बताया है। इस परिवार की जो भी ज़रूरतें होंगी, चाहे जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी, वो उस ज़रूरत का जो है ध्यान रखा जाएगा। एक बार हम ये परिवार से बातचीत करेंगे। बहन जी, जैसे आपको यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों के द्वारा यहाँ पर आश्वासन भी दिया गया था कि आपकी भविष्य की जो भी ज़रूरतें होंगी, आपके बच्चों की शिक्षा का जो भी खर्च होगा, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उठाएगा। तो बहन जी, आपको इन सभी चीज़ों से कुछ सहारा मिलेगा? हाँ जी, बहुत मिलेगा जी। आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहोगे, जो इतना ध्यान रख रहे हैं, हर तरीके से जो है अब आपको यहाँ पर सहारा जो है अभी दिया जाएगा? ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। अब तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी कि बच्चों का खर्च किस तरह से चलेगा, शिक्षा का, या फिर घर में और भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो अब हमारी सुनने वाला कौन होगा, इस चीज़ की चिंता तो नहीं होगी? नहीं नहीं जी। अब तो आप खुश हो? एक बार हम ये बच्चों से भी बातचीत करेंगे। बेटा, आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जो आपके परिवार का इतना बड़ा जो सहारा है, आज संत रामपाल जी महाराज जी बने हैं? धन्यवाद जी। अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। दोस्तों, अभी हमने परिवार से बातचीत करी है। परिवार जो है थोड़ा सा सैटिस्फाइड हमें यहाँ पर लग रहा है, और अभी हमने बच्चों से भी बातचीत करी थी। ठीक है, बच्चे छोटे हैं, कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाए, लेकिन हम इनकी बात समझ गए थे, क्योंकि जैसे हमें भी पता है इन बच्चों के जो पिताजी हैं अभी इस दुनिया में नहीं हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये बच्चे जो है ज़्यादा बोल भी नहीं पाएंगे। तो हमने अभी परिवार से बातचीत करी है। ये सारी की सारी जो मुहिम है, आज इसका जो सहारा है इस परिवार को दोबारा से यहाँ पर दिया जा रहा है। यहाँ पर इस परिवार के एक यहाँ पर मेंबर भी यहाँ पर मौजूद है। अभी हम इनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। नमस्ते बहन जी, नमस्ते सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सरोज रानी है। आप इस परिवार के रिश्ते में क्या लगते हो? मैं इनकी जेठानी लगती हूँ, चाचे की बहू है ना। जी। तो जैसे कि आज आपने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पर जो इस परिवार को इतना ज़्यादा सहारा दिया जा रहा है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, इन पांचों चीज़ों के ज़रिए जो है यहाँ पर आज यहाँ पर इस परिवार की मदद की जा रही है। तो आप अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहना चाहोगे सबसे पहले तो? उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस परिवार को मदद मिली है।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਚਾ ਜੋ ਵੀ ਔਖਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। तो बहन जी, आपने ऐसे संत पहले कभी देखे थे जो घर घर आकर इस तरह से जो सहायता दे रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो ऐसे ही संत देखे गए थे जो सिर्फ मांगने के लिए आते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार की सहायता करने के लिए खुद अपने उनने शिष्यों को यहाँ पर भेजा। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? नहीं, पहले तो कभी नहीं देखे। मांगने के लिए तो हर एक कोई आ जाता है, मगर मदद करने के लिए कोई भी नहीं आता था। जी, तो आप खुश हो ये मुहिम देखकर? क्योंकि ये ऐसे एक परिवार नहीं है, ऐसे अनेकों परिवार है जिनकी इसी तरह से मदद की जा रही है। हाँ जी, हम खुश है। बहुत बहुत धन्यवाद उनका संत का। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, अभी हमने इनसे भी बातचीत करी है। काफ़ी ज़्यादा खुश हैं ये भी, क्योंकि खुश होना बनता भी है, क्योंकि ये मुहिम चलाने वाले, अन्नपूर्णा मुहिम चलाने वाले संत रामपाल जी महाराज जी पूरे पृथ्वी में सिर्फ एकमात्र ऐसे संत होंगे। क्योंकि हम भी देखते हैं कि संत तो बहुत आते हैं जो सिर्फ आटा मांग लेते हैं, चावल मांग लेते हैं, तेल मांग लेते हैं, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी जिस तरह की सहायता प्रदान कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए, ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। और यहाँ पर कई सारे और भी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर आज यहाँ पर इस परिवार की सहायता के लिए आए हैं। एक बार हम इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्ते बहन जी। सर जी, क्या नाम है जी आपका? बेअंत दासी जी। जैसे आप सभी यहाँ पर इस परिवार की सहायता करने के लिए आए हो, आप लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि इतनी सेवा आप लोग करते हो, तो प्रेरणा किस तरह से मिलती है आप लोगों को? संत रामपाल जी महाराज जी की एक वाणी है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इस समाज में जो भी लोग हैं सभी हम बहन भाई हैं, हम एक दूसरे से अलग नहीं है। ये हमारा नज़रिया है जो हम एक दूसरे को अलग से देखते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से हम इन सभी बातों को अपनाते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी प्रेरणा देते हैं कि भी हमारे समाज में कोई भी हमारा बहन भाई भूखा नहीं सोना चाहिए। हम चाहे 2 रोटी कम खा लें, लेकिन हमारा कोई भी बहन भाई भूखा या दुखी नहीं होना चाहिए। जी, तो बहुत ही अच्छे विचार जो हैं इन्होंने यहाँ पर हमारे साथ साझा किया है। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी प्रेरणा अपने हर उस एक शिष्य को करते हैं। यहाँ पर और भी कई सारे शिष्य हैं, एक बार एक सवाल इनसे भी लेंगे। सर, ये अभी हमने अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में काफ़ी कुछ जाना है, हमें भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि ऐसे कार्य जो है आज के समय में ये किए जा रहे हैं। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी और भी कुछ जगत कल्याण के लिए और भी कुछ कार्य कर रहे हैं? जी सच है जी। संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जुड़ने से हमें पता चल रहा है कि समाज के अंदर कौन कौन से कार्य करने लायक होते हैं, वरना हमें तो इसकी कोई जानकारी नहीं थी। हमने शिक्षा भी ली थी, पढ़े लिखे हैं, हमें मतलब काफ़ी सारी किताबें पढ़ी हैं और पढ़े लिखे समाज में रहते थे, लेकिन ये जानकारी सभी हमें संत रामपाल जी महाराज से ही मिली है। उनकी शिक्षाएँ ऐसी हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि कलयुग के अंदर सतयुग का आगाज़ होने वाला है। संत रामपाल जी महाराज इतने बढ़िया जो है सामाजिक कार्य कर रहे हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं से प्रेरित होकर के करोड़ों लोग जो हैं वो नशा मुक्त हो चुके हैं। उससे जो है बहुत जो परिवार हैं उनको जो सुख का जीवन जो है उनको उपलब्ध हुआ है। इसी के साथ ही एक और बहुत बड़ी समस्या है समाज के अंदर कि दहेज जो है एक बहुत बड़ी समस्या है समाज के अंदर। इससे करोड़ों जो विकार हैं समाज के अंदर, जैसे भ्रूण हत्या करते हैं या अडल्ट्रेशन करते हैं, मिलावट करते हैं, रिश्वतखोरी होती है, ये सारी दहेज के नाम पर ही जो है लोग इकट्ठा करते हैं कि हमारे घर में जो है लड़की कन्या आ गई है तो इसके लिए हमने जो दहेज इकट्ठा करना है। तो संत रामपाल जी महाराज की ऐसी पहल है, उनके ज्ञान से प्रेरणा लेकर के जो है हजारों परिवार जो हैं अभी जो है जो बिना दहेज के शादी जो है संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में की जाती है और बिल्कुल निःशुल्क होती है। कोई खर्चा नहीं होता, उसका कोई लेन देन नहीं होता किसी प्रकार का, ना पहले ना बाद में ना उस समय होता है। बहुत ही सिंपल सादा तरीके से, और जो कि हमारे शास्त्रों के आधार पर किया जाता है। हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी दहेज लेने या देने का कोई प्रावधान नहीं है।
वो वहाँ से जो संत रामपाल जी महाराज वो हमें प्रेरणा देते हैं। इस तरह से संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के अंदर खूनदान के कैंप लगाए जाते हैं, तो जिसमें हजारों यूनिट जो है रक्त जो है इकट्ठा किया जाता है। जो विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े अस्पताल हैं वो आकर के संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में कलेक्ट करते हैं। इसमें लगभग 13 आश्रम जो है संत रामपाल जी महाराज के, वहाँ पर हर जो समागम होता है उसमें खूनदान का कैंप लगाया जाता है। पीछे पंजाब के अंदर भी जो 2 आश्रम है, खमाणों में और धूरी में, वहाँ पर जो है वर्ष भर में जो है दोनों आश्रमों का 6000 यूनिट जो है ब्लड जो है इकट्ठा किया गया, तो दिया गया है तो विभिन्न अस्पतालों के अंदर। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी को जो है सम्मानित भी किया गया है उन संस्थाओं के द्वारा। इसके तरह संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों के अंदर देह दान का जो है संकल्प किया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से, उनके ज्ञान की प्रेरणा से। तो काफ़ी सारे जो राहत के जो कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने जो भी किए हैं वो सर ने हमें गिनवाए हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि आज इस घोर कलयुग के समय में एक संत इतनी लोगों की सहायता कर रहे हैं। हम भी समय समय पर देखते हैं कि काफ़ी सारे जो सोशल वेलफेयर के रिगार्डिंग जो है काम किए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारे जो लाभ हैं वो ऐसे जो लोग हैं उन तक पहुंचती नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो राहत दे रहे हैं, ये जो राहत है बिल्कुल सही हाथों में पहुंच रही है और इस चीज़ का हमें बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हमें खुशी हो रही है। संत रामपाल जी महाराज जी की जितनी भी सराहना की जाए उतनी ही कम रहेगी, क्योंकि आज इस घोर कलयुग के समय में इस तरह का कार्य करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर, ये इस परिवार के दुख को देखकर हमें एक संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी भी याद आती है, जिसमें ये लिखा गया है कि आग लगी है आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत न होते धरती पर तो जल मरता संसार। आज संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र पूरे पृथ्वी पर ऐसे संत हैं जो आज लोगों की इस दुखों की आग को अपनी इस अन्नपूर्णा मुहिम के ज़रिए शांत कर रहे हैं, और जो आग लग चुकी है उसे बर्फ़ के रूप में ठंडा भी कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी का जितना भी धन्यवाद किया जा सके उतना ही कम रहेगा। लेकिन एक बार फिर भी ऐसे न्यूज़ पंजाब की जो पूरी टीम है संत रामपाल जी महाराज जी का दिल की गहराइयों के साथ धन्यवाद करती है। और आज की इस वीडियो को हम यहीं पे करेंगे ख़त्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जी का ऐसे न्यूज़ पंजाब के साथ बने रहने के लिए। मेरा नाम है रोहित, कैमरामैन अशोक के साथ धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।